Welcome students. Today we will start a new chapter 14 chapter transport और transportation. जो हमारा आज का चैप्टर है बच्चे वो ट्रांसपोर्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इसमें से जो है वो लॉन्ग का एक पार्ट आता है और साथ ही जो है वो 2 या 3 इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह 2 जो है एमसीक्यूज़ आते हैं. और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर के 2 पार्ट्स है. पहला प्लांट वाला पोर्शन है और दूसरा जो है वो एनिमल वाला पोर्शन है. अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है और ट्रांसपोर्ट कहते किसको है. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आता है. तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि देयर आर द डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व फॉर गेटिंग द मटेरियल इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल. यानी बहुत सारे डिफरेंट जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से मटेरियल जो है सेल के अंदर या सेल से बाहर जो आता है. और इसमें डिफरेंट जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो डिफ्यूज़न है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो है. इसी तरह फूड वैक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं विद इन द हेटरोट्रॉफिक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. इसी तरह से बच्चे अगर हम देखें तो डिफरेंट जो है ना प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल करते हैं विद इन द सेल, जिसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी आती हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी आती है. इसी तरह से अगर हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में भी मटेरियल्स जो है मूव करते हैं इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी एंड देयर आर द डिफरेंट जो सिस्टम आर इन्वॉल्व, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है. जिसके अंदर मटेरियल्स या सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी प्रोसेसेस हैं जैसे रेस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, फोटोसिंथेसिस है, फिर और इसी तरह कंडक्शन ऑफ वाटर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं. दे all are involved in the movement of the material into, within and out of the body. That's mean this is also called the transport या transportation of the material. अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल की ज़रूरत क्यों पेश आती है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट जो हैं वो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. और ये प्रोसेसेस केमिकल और फिज़िकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो हम देखते हैं कि ऑल द लिविंग सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट ऑब्टेन ट्रांसपोर्ट द सर्टेन मटेरियल विद इन द बॉडी and also transport and remove the waste आउट ऑफ देयर बॉडीज़ और द सेल. यानी तमाम लिविंग सेल्स जो हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उसमें डिफरेंट जो हैं वो मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं. और ना सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं बल्कि बनते हैं और टूटते हैं और इनको सेलों के अंदर जाना होता है. और इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर रिमूव करना भी होता है. इसीलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल की ज़रूरत जो है पेश आती है. अब बच्चे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स. तो इस पे हम देखेंगे अपटेक एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स एंड द वाटर. आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं दे आर आल्सो आर द फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफ. और इनके अंदर जो है रूट्स जो है वो मेन पार्ट हैं जो कि क्या करती है, 2 फंक्शन परफॉर्म करती है. रूट्स जो है एक तो एंकर यानी फिक्स करती है प्लांट को सॉइल में, और दूसरा जो है ना सिर्फ फिक्स करती है बल्कि ये एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है मिनरल्स और वाटर फ्रॉम द सॉइल. अब हमें ये भी पता है कि प्लांट्स को अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए 3 टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स नीडेड होती है बाय द प्लांट्स. नंबर 1 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वो एयर से एब्जॉर्ब करता है. फिर वाटर है और मिनरल्स है. वाटर और मिनरल्स both are also absorbed by the from the soil by the roots. That's mean कि roots 2 काम करती हैं. एक तो plant को fix into the soil and then they are also absorb the mineral and the water from the soil. और इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है. और जो ये चीज़ें एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है वो कौन कर रही है, रूट्स. रूट्स जो है दे आर आल्सो हैविंग द डेंस सरफेस एरिया. ये क्या रखती हैं, ये सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाती हैं ताकि क्या हो जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल को जो है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प जो है वो करती हैं. दैट्स दे आर आल्सो हैविंग द एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम
रूट्स जो है वो ब्रांचिंग सिस्टम भी एक एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम भी जो है वो रखती हैं। क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर सके और उसके अंदर जो मिनरल वो भी एब्जॉर्ब जो है वो हो जाए। अब जो रूट्स हैं उनके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने में रूट हेयर्स मेन रोल प्ले करते हैं। अगर हम देखें तो रूट्स आल्सो बियर द डेंस क्लस्टर ऑफ द टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज इज आल्सो called the root hairs which are the extension of the epidermal cells of the root। यानी अगर हम देखें तो जो रूट हेयर्स हैं वो क्या चीज़ है, वो एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस हैं ऑफ रूट सेल्स। फिर दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स, और रूट हेयर्स असल में वो साइट है जहाँ पे अपटेक ऑफ वाटर मिनरल विल बी द टेक्स प्लेस। और अगर हम देखें तो बच्चे ये आपको पता चलेगा कि जो रूट हेयर है टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय द रूट्स जो 67% बाय द रूट हेयर्स, यानी जितना टोटल सरफेस एरिया है रूट्स का उसमें 67% जो है वो रूट हेयर प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह बच्चे अगर हम देखें तो राई का जो एक प्लांट है उसमें भी क्या है, राई अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो है रूट्स वो मेन पार्ट बनाती हैं। अगर राई प्लांट को देखें तो उसके अंदर भी लेस दैन 1 मीटर वो टॉल होता है और तकरीबन 40 मिलियन ब्रांच रूट्स इसके अंदर कंबाइंड लेंथ अगर देखें तो 600 किलोमीटर के करीब जो होती है। में अगर इसका जो पूरा एक ब्रांचिंग सिस्टम राई के प्लांट में बनाती हैं और ये ब्रांचिंग सिस्टम जो है इसकी जो लेंथ है तकरीबन 40 मिलियन ब्रांच ऑफ रूट्स इसमें मौजूद होती है। अगर हम उसको कंबाइन करके देखें तो तकरीबन जो है वो 600 किलोमीटर के बराबर जो है वो होती है, और ये आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो बॉक्स है। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि प्रोबेसिस प्लांट है, एक ट्री है जो कि क्या है, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं वो उनमें की फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके अंदर अगर देखें तो रूट्स जो है उनकी डेप्थ तकरीबन जो है 50 मीटर्स डीप रूट सिस्टम प्रेजेंट है ताकि वो इजीली वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर सके और अपना फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो कर सके। अभी जब मिनरल्स हैं ये और वाटर वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट हेयर्स और द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट अलॉन्ग विद द वाटर इन द बल्क फ्लो, यानी ये किस में एब्जॉर्ब करते हैं, बाय द बल्क फ्लो में। उसके बाद बच्चे ना सिर्फ ये जो बल्क फ्लो में ही एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि ये जो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो एब्जॉर्ब करते हैं, और वो प्रोसेस कौन कौन से, बाय डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब आपको ये पता है, पहले भी बताया हुआ है, आप लोगों को लेक्चर्स में पढ़ाया गया है कि डिफ्यूज़न किसको कहते हैं, तो मूवमेंट ऑफ द आयंस और द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न यानी डिफ्यूज़न का प्रोसेस जो कि कुछ जो है वो हेल्पिंग प्रोटीन के थ्रू होती है, दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है मूवमेंट ऑफ द आयंस और द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन बाय द यूज़ ऑफ द एटीपी और द एनर्जी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बच्चे हम अपने आते हैं टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर है कि मिनरल्स जो एब्जॉर्प्शन बाय द रूट, यानी पहले हम पढ़ेंगे मिनरल्स और फिर पढ़ेंगे हम वाटर। तो मिनरल्स में हम देखते हैं कि मिनरल्स हैं वो अवेलेबल होती हैं प्लांट को जो कि डिज़ोल्व होते हैं इन द सॉइल वाटर, यानी जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं जिसके अंदर मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो मिनरल्स जो कि डिज़ोल्व होते हैं इन सॉइल वाटर के अंदर, और जो कंसनट्रेशन ऑफ द मिनरल्स है वो वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी एंड द एसिडिटी ऑफ द सॉइल बिसाइड द अदर फैक्टर्स। यानी जो मिनरल्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, उनकी कंसनट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एसिडिटी ऑफ द सॉइल एंड द अदर फैक्टर्स। ये तो था बच्चे आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है वो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स है उसको डिटेल में पढ़ाऊँगी, और हम देखेंगे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन of the minerals by the root. Thank you. Allah Hafiz.